कहानी की शुरुआत एक जंगल से शुरू होती है जिसमें जी नाम की लड़की एक गुफा में रहती थी। हमेशा की तरह सुबह होते ही जी जंगल में घूमने लगी। उसका पूरा बचपन जंगल में ही बीता था, इसलिए वो जंगल में रच गई थी। जी अभी जंगल में घूम ही रही थी कि इसी बीच उसे एक प्लेन की आवाज सुनाई देती है। ये प्लेन बॉब नाम का बंदा चला रहा था और उसके प्लेन में कोई खराबी आ गई थी। वो प्लेन पर काबू पाने की कोशिश तो करता है लेकिन सफल नहीं हो पाता और देखते ही देखते उसका प्लेन तबाह हो जाता है। जल्दी ही प्लेन के पास कुछ जंगली पहुंच गए। जी भी प्लेन की तरफ आ रही थी और वो जब प्लेन के पास पहुंचती है तो प्लेन एक धमाके से उड़ जाता है। धमाके की आवाज से पूरा जंगल गूंज गया था। अब कहानी कुछ दिनों बाद रायसेन नाम के लड़के से शुरू होती है। रायसेन एक पायलट के पास पहुंच गया था जिसका नाम हैरी था। रायसेन उसे बताता है कि मैं जंगल में जाना चाहता हूँ क्योंकि मेरा दोस्त बॉब कई दिनों से लापता है और वो जंगल में ही गया था। हैरी उससे बॉब के बारे में पूछता है तो रायसेन उसे बताता है कि बॉब भी एक पायलट था। हैरी बॉब को जानता था, इसलिए वो रायसेन की मदद करने को तैयार हो जाता है। दरअसल रायसेन उसी बॉब का दोस्त था जिसका प्लेन जंगल में तबाह हो गया था। कुछ ही देर बाद रायसेन हैरी के प्लेन में बैठकर जंगल की तरफ बढ़ने लगा। एक लंबे सफर के बाद हैरी ने एक खुले मैदान में प्लेन उतार दिया था क्योंकि आगे घना जंगल था और वहां प्लेन उतारना मुश्किल था। दोनों प्लेन से उतरकर सामान उतारने लगे और इसी बीच कुछ जंगली उन्हें देख लेते हैं। जंगल में एक आदमखोर कबीला भी रहता था जो बाहरी लोगों को मारकर खा जाता था। इस कबीले को पता लग चुका था कि जंगल में दो बाहरी लोग आ चुके हैं। दूसरी तरफ रायसेन एक छोटी सी बोट में बैठकर आगे बढ़ने लगा था जबकि हैरी प्लेन के पास ही रुकने वाला था। रायसेन जंगल के अंदर जाना चाहता था। उसे पता था कि बॉब किसी खजाने की तलाश कर रहा था और वो खजाना जंगल के बीचों बीच था। रायसेन लगातार चल रहा था और इसी बीच कुछ जंगली उस पर हमला कर देते हैं। हमले में रायसेन की गन नीचे गिर गई थी जिसके बाद वो अपने चाकू से ही उनका मुकाबला करने लगा था। जी भी इसी तरफ आ रही थी और जल्दी ही वो रायसेन को जंगलियों से लड़ते देख लेती है। रायसेन अकेला ही सभी से लड़ रहा था। उसकी जान खतरे में थी, इसलिए जी को उस पर रहम आ गया। रायसेन की जान बचाने के लिए वो जल्दी जल्दी जंगलियों पर हमला करती है। इसी बीच रायसेन भी अपनी गन उठाकर जंगलियों की तरफ गोलियां चलाने लगा। गन देखकर जंगली डर कर भागने लगे थे। उन सबको सबसे ज्यादा गुस्सा जी पर आ रहा था क्योंकि उसने बाहरी बंदे की मदद की थी। जंगलियों के जाने के बाद रायसेन जी को अपना नाम बताता है। जी को थोड़ी बहुत शहरी भाषा आती थी, इसलिए वो मुश्किल से रायसेन को अपना नाम बता पाती है। जवान रायसेन को देखकर जी की प्यास जाग गई थी और इसी बीच रायसेन का लाइटर देखकर वो हैरान होती है, जिसके बाद रायसेन उसे लाइटर के बारे में बताता है। इसी के साथ वो उससे बॉब के प्लेन के बारे में पूछता है। उसकी बात समझकर जी उसे प्लेन के पास ले आती है। प्लेन देखकर रायसेन समझ गया था कि बॉब के साथ हादसा हुआ था। प्लेन देखकर वो जी से बॉब के बारे में पूछता है, जिसके बाद जी उसे बॉब की लाश दिखाती है। बॉब की लाश पूरी तरह सड़ चुकी थी और उसकी मौत से रायसेन दुखी हो गया था। कुछ ही देर बाद वो हैरी के पास लौट आया था। वो हैरी को सब बताता है कि उसे जंगल में एक लड़की मिली थी और वो ही उसे प्लेन तक लेकर गई थी। हैरी चाहता था कि रायसेन लड़की को अपने साथ लाता और फिर उसकी गुफा में धमाके करता, मगर रायसेन उसकी किसी भी बात की तरफ ध्यान नहीं देता। वैसे इन दोनों के बीच अच्छी दोस्ती हो गई थी, इसलिए दोनों ने साथ ही काम करने का फैसला कर लिया था। कुछ दिनों बाद हैरी और रायसेन शहर के एक अमीर बंदे के सामने खड़े थे और इस बंदे का नाम विल्सन था। बॉब विल्सन के लिए ही काम करता था, इसलिए रायसेन उसे बॉब की मौत की खबर देने आया था। रायसेन उसे भी बताता है कि मुझे जंगल में जी नाम की लड़की मिली थी और उसी ने मुझे बॉब का प्लेन दिखाया था। जी नाम सुनते ही विल्सन हैरान हो गया। वो दोनों दोस्तों को एक नक्शा दिखाकर बताता है कि कई साल पहले मैं भी पायलट था और एक बार मेरा प्लेन जंगल में खराब हो गया था। मेरे साथ मेरी बीवी और मेरी 5 साल की बेटी जी भी थी। हम जंगल में कई दिन भटकते रहे और इसी बीच हमें एक गुफा में खजाना मिल गया। हम कुछ खजाना लेकर जब वापस आ रहे थे तो हमारे पीछे कुछ जंगली लग गए थे। उन लोगों ने मेरी बीवी को मार दिया था। मैं अपनी बेटी को बचाना चाहता था लेकिन भागते भागते वो मुझसे अलग हो गई। मैंने उसे ढूंढने की काफी कोशिश की लेकिन वो मुझे आज तक नहीं मिली। रायसेन को पूरी बात बताकर वो उसे खजाने का नक्शा भी देता है। विल्सन चाहता था कि रायसेन जी के साथ साथ खजाना भी लेकर आए। वो इस खजाने से गरीब लोगों की मदद करना चाहता था। कुछ देर बाद विल्सन के पास उसका छोटा भाई जीवो आता है। विल्सन ने उसे सब बता दिया था कि रायसेन जी के साथ साथ खजाना भी लेकर आएगा। विल्सन की बात सुनकर जीवो उसे समझाता है कि तुमने गलत काम किया है। वो लोग खजाना लेकर भाग जाएंगे, इसलिए मैं भी खजाने तक पहुंचना चाहता हूं ताकि उसे सुरक्षित आपके पास ला सकूं। जीवो के बार बार समझाने पर विल्सन उसकी बातों में आ जाता है और वो उसे भी खजाने का दूसरा नक्शा दे देता है। अगले ही दिन जीवो अपनी टीम लेकर जंगल में पहुंच गया। उसकी टीम में जॉन नाम का लड़का और वीना नाम की लड़की थी। ये दोनों जीवो के भरोसे के थे, इसलिए वो उन्हें अपने साथ लेकर आया था। दूसरी तरफ जंगलियों को जी की गुफा का पता चल गया था और वो उसकी गुफा में आग फेंक रहे थे। जी ने बाहरी रायसेन की मदद की थी, इसलिए जंगली उस पर गुस्सा थे और उसे कई दिनों से ढूंढ रहे थे। वो जी को जानते तो थे लेकिन उन्हें उसकी गुफा के बारे में नहीं पता था। वैसे जंगली अपनी ही कोई भाषा बोलते थे जबकि जी थोड़ी बहुत शहरी भाषा
भाषा जानती थी, इसलिए वो कभी भी उनके साथ ज्यादा घुली मिली नहीं थी। जल्दी ही वो सभी जी को पकड़कर एक पिंजरे में बंद कर लेते हैं और फिर अपने कबीले की तरफ बढ़ने लगते हैं। जल्दी ही वो सभी अपने कबीले में पहुंच जाते हैं और जी का पिंजरा हवा में लटका देते हैं। इसके बाद वो पिंजरे के नीचे आग लगा देते हैं और फिर नाचने लगते हैं। इसी बीच रायसेन और हैरी भी कबीले के पास पहुंच जाते हैं और उन दोनों ने देख लिया था कि जी की जान खतरे में है। इससे पहले कि जी जल जाती, रायसेन और हैरी छुपकर जंगलियों पर गोलियां चलाने लगते हैं। गोलियां चलती देखकर जंगली डर जाते हैं और डरकर भाग जाते हैं। रायसेन जल्दी जल्दी जी को पिंजरे से बाहर निकालता है। हैरी भी उनके साथ ही था और तीनों कबीले से दूर भाग जाते हैं। जल्दी ही तीनों कबीले से काफी दूर आ गए। हैरी ने भी जी को अपना नाम बता दिया था। रायसेन जी से काली पहाड़ी के बारे में पूछता है। उसके पास नक्शा जरूर था, लेकिन वो जी की मदद लेकर जल्द से जल्द खजाने तक पहुंचना चाहता था। जी उस पर यकीन करने लगी थी, इसलिए वो उसे काली पहाड़ी की तरफ लेकर चल पड़ती है। काली पहाड़ी में एक गुफा थी और उसी गुफा में खजाना था। उधर जीवो की टीम भी लगातार आगे बढ़ रही थी। जी ने अपने नए दोस्तों को काली पहाड़ी दिखा दी थी, जिसे देखकर वो उसकी तरफ बढ़ने लगे थे। जी का बचपन जंगल में बीता था, इसलिए वो काफी चलने के बाद भी थकी नहीं थी, जबकि उसके दोस्त काफी थक गए थे। पहाड़ी के दूसरी तरफ जीवो की टीम भी पहुंच गई थी। जल्दी ही जी की टीम उसी गुफा में पहुंच गई जिसमें खजाना था। ये गुफा काफी बड़ी थी। नक्शे में सिर्फ गुफा के बारे में बताया गया था, इसलिए अब तीनों खजाना ढूंढने लगे थे। काफी कोशिशों के बाद जब उन्हें खजाना दिखता है तो वो बेहद खुश हो जाते हैं। खजाने पर एक सांप भी बैठा था। रायसेन हिम्मत दिखाकर पहले सांप को दूर फेंकता है और फिर गोलियां चलाकर मार देता है। सांप को मारकर वो एक बॉक्स खोलता है। बॉक्स में काफी हीरे थे, जिन्हें देखकर दोनों दोस्त खुश हो जाते हैं। रायसेन जी को बाहर जाने के लिए कहता है ताकि वो बाहर से उनकी मदद कर सके। जी के जाते ही रायसेन और हैरी बॉक्स उठाने लगे। उधर जी जैसे ही गुफा से बाहर निकलती है तो वीना उसे दूर से देख लेती है और फिर वो अपने साथियों को पुकारती है। उसकी पुकार सुनकर जी भी उसके पास आती है और तभी वीना एक लकड़ी उठाकर उस पर हमले करने लगती है। जी उसके हमलों से बचने की कोशिश करने लगी और देखते ही देखते दोनों में लड़ाई शुरू हो जाती है। इसी बीच जीवो और जॉन भी उनके पास आ जाते हैं। जॉन ने आते ही जी को पीछे से पकड़ लिया। जीवो उससे खजाने के बारे में पूछता है, लेकिन जी उसे कुछ नहीं बताती। वीना जीवो को बताती है कि जी कहां से निकली थी, जिसके बाद जीवो उसी तरफ बढ़ने लगता है। उधर हैरी और रायसेन एक बॉक्स बाहर ले आए थे और वो उसे बाहर रखकर दूसरा बॉक्स लेने गुफा के अंदर चले जाते हैं। जल्दी ही जीवो की टीम भी बाहर रखे बॉक्स के पास पहुंच गई और वो उसमें खजाना देखकर खुश हो गई। जीवो अभी एक बॉक्स ही ले जाना चाहता था, इसलिए वो जी को छोड़ देता है और वो जल्दी जल्दी रायसेन के पास आ जाती है। इसके बाद जीवो गुफा के दरवाजे पर धमाके का इंतजाम करता है ताकि जी की टीम अंदर ही मर जाए। अब जैसे ही धमाका होता है तो जी की टीम अंदर ही फंस जाती है। बाहर जीवो जैसे ही खजाना उठाने लगा तो जॉन उस पर हमला कर देता है, क्योंकि साले जॉन के मन में लालच आ गया था, इसलिए उस साले ने जीवो को धोखा दिया था। वो जब खजाना लेकर जाने लगता है तो जीवो उठकर उसे अपनी गन से मार देता है। दूसरी तरफ जी की टीम उसकी मदद लेकर गुफा से बाहर आ गई थी। उधर जीवो और वीना खजाना लेकर बोट में जा रहे थे, लेकिन इन दोनों के पीछे जंगली लग जाते हैं और भागते भागते साले एक झरने में गिरकर मर जाते हैं। वैसे जीवो अपने भाई को धोखा देकर खजाना पाना चाहता था। जी को तो वो कुछ नहीं मानता था। कुछ दिनों बाद रायसेन जी को लेकर विल्सन के पास पहुंच गया, लेकिन जी को शहर का माहौल पसंद नहीं आता, इसलिए वो वापस जंगल में आ जाती है। खजाना आज भी जंगल में ही कहीं पड़ा था और इसी के साथ इस